नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं की पाठ क्रमांक 7 नदी कंधे पर यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी हैं। आपका जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा दामोह मध्य प्रदेश में हुआ था। रचनाएं, आपकी रचनाएं जो है वह है बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे कैसे ख्याल आते हैं, और बच्चों का मन जो है वह कितना साफ और कितना निर्मल होता है कि उनको अपने खेल के अलावा, मस्ती के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। और अनेक तरह के उनके मन में जो नहीं हो सकने वाली बातें होती हैं वह सब भी उनके मन में ऐसा विचार आता रहता है। तो इन भावों को कवि हमें इस कविता के माध्यम से दर्शाते हैं कि बच्चों के मन में किस तरह के बचपन में ख्याल आते हैं, किस तरह से भाव आते हैं, जो हम इस कविता के माध्यम से देखेंगे। तो बच्चों, हम यह कविता नदी कंधे पर पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी इन पंक्तियों में यह कह रहे हैं कि बच्चों के मन में ऐसे ऐसे भाव आते हैं, ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि अगर उनका बस चले, बस यानी यहाँ पर बस का अर्थ है अधिकार, शक्ति। कवि कह रहे हैं कि अगर हमारे बस में होता तो हम नदी को घर पर उठाकर ले आते। यानी बच्चों के मन में नदी को, तालाब को देखकर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि वो उनके मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि वो इस कविता में कह रहे हैं कि अगर उनके बस में होता, यानी अगर उनके अधिकार में होता, या फिर वो इतने उनकी ऐसी शक्ति, उनका ऐसा सामर्थ्य होता कि वह नदी को भी अपने कंधे पर उठाकर घर लेकर आते, और जैसे अपने घर के ठीक सामने वह उनको बहाते। और जैसे ही वह नदी को घर उठाकर लाते तो अपने घर के सामने ही बच्चे जो हैं वह उनको बहाते, यानी नदी जो है वह उनके घर के ठीक सामने से बहती, और फिर बच्चों जो हैं वह उसमें रोज़ उछल उछल कर, कूद कूद कर अपने मित्रों के साथ, मित्र यानी दोस्त, अपने मित्रों के साथ उसमें नहाते और उनके साथ खूब मस्ती करते। ऐसा इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि बच्चों का मन जो होता है इतना कोमल होता है कि उनके मन में ऐसे भी भाव आ सकते हैं कि उनका अगर ये ऐसा बस चले तो वो नदी को भी अपने घर उठा कर लाएँ और अपने घर के सामने बहाएं और उसमें अपने मित्रों के साथ उछल उछल कर, कूद कूद कर नहाते रहें। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। इतराते यानी इठलाना, नखरे दिखाना, आमंत्रित यानी निमंत्रण देना, भद्रजनों यानी शिक्षित लोग, सभ्य लोग। तो यहाँ पर कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि बच्चों के मन में इस तरह का भाव आ रहा है कि जब वो नदी को अपने घर पर लेकर आते तो फिर वह उसमें तैरते और कभी डूबते,
यानी इतना मस्ती करते और इठलाते गाते मस्ताते। यानी वो सबको देखकर अपने नखरे भी दिखाते और गाना भी गाते और खूब मस्ती भी करते और कहते, और सभी जो भी उनके आसपास के लोग रहते, जो अच्छे लोग रहते, शिक्षित लोग रहते, जो सभ्य लोग होते, वो सब बच्चे जो हैं सबको आमंत्रित भी करते, यानी सबको निमंत्रण देते कि चलो चलो हमारे घर पे नदी आ गई है और आप सब भी आकर हमारे घर के नदी में स्नान करने आ जाओ। और वो सब नदियों से उनका परिचय भी करवाते। अगर हमारे मन में आता, और फिर बच्चे कह रहे हैं, यानी कवि कह रहे हैं कि बच्चों का मन ऐसा होता है कि वह इस तरह से होता है कि अगर उनके मन में आता तो वो झटपट नदी को पार भी कर जाते, यानी वो तैरते हुए फटाफट नदी को पार भी कर जाते हैं। ऐसा श्रीवास्तव जी हमें इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि बच्चों का मनोभाव जो होता है, उनका मन का जो भाव होता है, वह इतना निर्मल रहता है कि वह अपनी नदियों में खूब उछलते कूदते और अपने इठलाते, वो उनसे नखरे दिखाते कि हमारे घर के पास तो नदी आ गई है, और सभी लोगों को वहाँ पर निमंत्रण भी देते और नहाने के लिए आमंत्रित भी करते और नदियों से उनका परिचय भी करवाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उनको जाकर उसे वहीं रख आते। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि हमसे यह बता रहे हैं कि बच्चों का मनोभाव जो होता है, उनका भाव जो होता है, वह इस तरह का होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी बच्चों के मन में ऐसे भी विचार आते हैं कि हम नदी को अपने घर पे लाएं, और फिर ये भी विचार आता है कि अगर जैसे ही शाम होता है तो हम नदी जहाँ से लेकर आए थे उन्हें वापस वहीं पर छोड़ भी आए, ऐसा भी विचार आता है। तो इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि बच्चे जो है, नदी एक तरफ हो जाता है, बीच में रहता है, और घर उनका दूसरी तरफ, और वो नदी के दूसरी तरफ जाकर नदी के उस पार से अपने मम्मी को भी आवाज़ देते हैं। और जैसे ही शाम होने लगता है तो फिर वह किसी से कहकर नदी को अपने कंधे पर रखवाएंगे, और फिर जहाँ से नदी को लाए थे वो उन्हें उस नदी को वहीं पर वापस छोड़ आएंगे। ऐसा बच्चों के मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं। ऐसा कवि हमें बता रहे हैं कि बच्चों का जो भाव है, उनके मन का जो विचार है, हमारे लिए पढ़ पाना, उनके मन की बात जान पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। यानी जो भी बच्चे हैं उनके मन में अजीब तरह से अलग अलग ही, जो कि नहीं होने वाली बातें हैं, वैसे ही आते हैं। कभी कभी उनके मन में ऐसे भी विचार आते हैं कि वो कभी आसमान में पहुंच जाए, तो कभी वो बादलों में रहे, ऐसे ऐसे भी विचार आते हैं। कभी उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि वो अपने नदी को अपना दोस्त बना ले, उनके साथ खेले और उनको जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ लेकर आए। और कभी कभी ऐसा उनको लगता है कि जैसे चाँद और सूरज उनके दोस्त हैं और वो उनसे बातें कर रहे हैं, उनके साथ चलते हैं और हमेशा उनके साथ में ही रहते हैं। तो बच्चों, हम बच्चों की जो भी बातें, उनके भाव जो हैं, वो विचार हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, हम उस सोच, वो जो है वो बहुत ही हमारी सोच से परे है। तो बच्चों, नदी यह कंधे पर यह कविता समाप्त हुई। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।